सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। मेक्सिको में रहने वाले एक बहुत पुरानी और पुरअसरार चीज़ पर यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से कई दास्तानें जन्म ले चुकी हैं। आज की कहानी ऐसी एक खौफनाक चीज़ के बारे में है जिसके जिक्र से मैक्सिकन लोग आज भी कांप उठते हैं। डैनियल 26 साल का एक खुश इखलाक नौजवान था। वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था और मैक्सिको के शहर लियोन में अकेला रहता था। डैनियल के माँ बाप की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसका उसकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो अकेला रहना पसंद करता और इसी वजह से उसने आबादी से थोड़ी दूर एक तालाब के पास अपना घर बनाया। डैनियल का सिर्फ एक ही दोस्त था, एंटोनियो, जो कभी कभार उसका हाल चाल पता करने उसके घर का चक्कर लगा लिया करता। इतवार की छुट्टी के दिन डैनियल हमेशा की तरह घर की सफाई में मसरूफ़ था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। डैनियल ने दरवाज़ा खोला तो एंटोनियो था, जिसकी सांस फूली हुई थी और पसीने से भीगा पड़ा था। डैनियल ने उसे जल्दी से घर के अंदर बुलाया और उसको पानी पिलाया। जब डैनियल ने उसे पूछा कि आखिर उसका ये हाल क्यों है, तो एंटोनियो ने उससे कहा कि उसका ना जानना ही बेहतर है। मगर डैनियल अपने दोस्त को यूं परेशान नहीं देख सकता था। उसके बार बार इसरार करने पर आखिरकार एंटोनियो ने उसे बताया कि वो पिछले 3 हफ्तों से अपनी खाला के साथ रह रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप दूसरे शहर में एक गुर्बतज़दा इलाके में हॉस्पिटल में काम करने गए हुए हैं। पिछली रात एक आदमी हॉस्पिटल में आया जिसके कपड़े फटे हुए थे और खून से भरे पड़े थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और कह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। उन्होंने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और हौसला देने के बाद उससे पूछा कि आखिर वो क्या कह रहा है। उसने बताया कि उसकी बहन को किसी चीज़ ने मार डाला, जिसका नाम वो बता रहा था, ला मुएर्टो ब्लांका। वो बार बार कह रहा था कि अब उसकी बारी है। एंटोनियो के माँ बाप उसकी बात सुनकर उलझन का शिकार थे और उससे पूछा कि आखिर ला मुएर्टो ब्लांका नाम की चीज़ क्या है। उस आदमी के चेहरे पर एक नाकाबिले तसव्वुर खौफ छा गया और उसने जवाब दिया, सफ़ेद मौत। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला कि ला मुएर्टो ब्लांका एक लड़की की बुरी आत्मा है जिसने अपनी जान खुद ले ली। वो हर वक्त अकेली रहती और कोई उससे प्यार न करता। वो ज़िंदगी से शदीद नफ़रत करती थी और वो अपने वजूद की एक एक निशानी मिटा देना चाहती थी। उसकी ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि अपनी जान लेने के बाद वो मौत से भी वापस लौट आई, ताकि जो कोई भी उसके बारे में जानता है वो उसे भी मार डाले। वो मरी नहीं, मगर वो जिंदा भी नहीं। उसकी काली आंखों से खून बहता है। वो चलती नहीं, हवा में उड़ती है और एक जानवर की तरह अपने शिकार का पीछा करती है जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता। और इंसान को तब तक इल्म नहीं होता कि वो उसका पीछा कर रही है कि जब तक वो उसके घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाती।
कोई उससे दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि वो हमेशा अपने शिकार का पीछा करते उस तक पहुंच जाती है। उस डरे हुए आदमी ने एंटोनियो के माँ बाप को बताया कि वो पुलिस के पास पहुंचा और उन्हें सब बताया, मगर उन्होंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और उसे कहा कि उसे हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। उस आदमी ने बताया कि पुलिस के बाद वो चर्च के पादरी पास पहुंचा, मगर उसने उस आदमी को देखते ही ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि उसने ला मुर्टो ब्लांका को उस आदमी का पीछा करते देखा है और वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। उस आदमी ने एंटोनियो के माँ बाप को मज़ीद बताया कि वो इंसान का तब तक पीछा करती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहती है कि जब तक वो इंसान किसी और को उसके बारे में बता ना दे, और जैसे ही कोई ऐसा करता है तो वो उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और मरने वाले ने जिस किसी को उसके बारे में बताया होता है वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एंटोनियो के माँ बाप उस आदमी की बातें सुनकर हैरानो परेशान खड़े थे कि वो कुर्सी से उठा और हॉस्पिटल से बाहर दौड़ गया। एंटोनियो की माँ ने फौरी अपनी बहन को फ़ोन किया और एंटोनियो की खैर खैरियत पूछने के बाद अपनी बहन से पूछा कि क्या वो ला मुर्टो ब्लांका के बारे में कुछ जानती है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने ऐसी किसी चीज़ का कभी नहीं सुना। एंटोनियो की माँ ने अपनी बहन को उस आदमी के बारे में बताया और उसे वो सारी बात बताई जो उस आदमी ने उन्हें बताई थी। फ़ोन रखने के बाद एंटोनियो की खाला घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। उस रात एंटोनियो की खालों को पुलिस का फ़ोन आया, जिन्होंने बताया कि एंटोनियो के माँ बाप हॉस्पिटल के बाहर मरे हुए मिले। उनके जिस्म के टुकड़े हो चुके थे। एंटोनियो उस वक्त अपने दोस्तों साथ देर रात तक बाहर घूम फिर रहा था। उसकी खाला ने फौरी उसको फ़ोन किया और उसे वो बुरी खबर सुनाई। एंटोनियो की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे कि उसकी खाला ने उसे बताया कि उसके माँ बाप ने कुछ घंटे पहले ही उसको फ़ोन किया और एक आदमी के बारे में बताया जो हॉस्पिटल आया था। एंटोनियो की खाला ने उसे उस आदमी की बताई हुई सारी बात सुनाई। एंटोनियो को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही पल में उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, और वो गम से निढाल रोता हुआ अपनी खाला के घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि एंटोनियो की खाला सूरज ढलते ही घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती थीं। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ी जो दरवाजे से होते हुए किचन की तरफ जा रहे थे। वो दौड़कर किचन में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी खाला की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और हर तरफ खून बिखरा था। लाश के कई टुकड़े हुए पड़े थे। एंटोनियो घर से निकला और अपने दोस्त डैनियल के घर की तरफ दौड़ने लगा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो डैनियल के घर नहीं पहुंच गया। एंटोनियो ये सब बताने के बाद खामोश हो गया। डैनियल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही घंटों में उसके माँ बाप और खाला साथ ऐसे कैसा हो सकता है। डैनियल अभी एक लफ्ज़ भी ना कह पाया था कि वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन दोनों के कानों में दरवाजे पर होने वाली दस्तक गूंज रही थी।